स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में। और आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी की जो क्लासेस हैं पद्य भाग की, उसको दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और ये जो व्याख्याएं हैं दोस्तों, ये मैं पूरी आपको अपने दिल से बताने वाला हूं, सारी व्याख्याओं को। तो हमारे ये चैप्टर को लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जिनका जन्म हुआ था आजमगढ़ के निजामाबाद नामक स्थान पे हुआ था। लेकिन दोस्तों हमें जो पढ़नी है वो इस चैप्टर का पूरा पहले थीम समझना है कि चैप्टर में हुआ क्या है। ठीक है। कृष्ण जी और राधिका जी ये आपस में प्रेम करते थे, लेकिन जो कृष्ण जी थे वो मथुरा चले जाते हैं। कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं राधिका जी को वृंदावन में छोड़ के। लेकिन मथुरा जाने के बाद ना ही वो कोई संदेश भेजते हैं, ना ही कोई पत्र भेजते हैं। इस कारण जो राधिका जी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल और उत्सुक हो जाती हैं उनके वियोग में। ठीक है। तो वो अपना जो संदेश है वो पवन से, पवन देवता एक होते हैं, तो उनसे अपना संदेश श्री कृष्ण जी को पहुंचाने का प्रयास करती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस इसमें बोला गया है। चैप्टर का नाम ही रखा गया है पवन दूतिका। ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटे रूप में हो जाता हूँ और आपका पद्यांश यहाँ पे बड़े रूप में हो जाता है। और एक एक पद्यांश को दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना है। ठीक है। पद्यांश के अर्थ एग्जाम में नहीं लिखने होते हैं, लेकिन पद्यांश को पढ़ना है तो पढ़ के ही आप उसके उत्तर को दे सकते हैं, जिससे आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। आइए पहला पद्यांश पढ़ते हैं। मैं हाथ में बुक को ले लेता हूँ। जैसे दिया है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोती। प्रस्तुत पद्यांश में जो राधिका जी हैं वो श्री कृष्ण जी के वियोग में खिन्न और उदास अपने घर में बैठी हुई थी। ये प्रसंग में लिखिएगा। इसकी व्याख्या होगी दोस्तों, बैठी का मतलब बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी? राधिका जी। खिन्न का मतलब अप्रसन्न या उदास। यक मने एक, दिवस मने दिन में, विह गेह में मने घर में, थी अकेली मतलब अकेली। कि एक दिन राधिका जी अपने घर में उदास और अकेली बैठी हुई थी। आंखें आंसू, आंखें आंसू मतलब उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। दृग युगल मतलब दोनों आंखों से, उनके दोनों आंखों से आंसुएं आ रहे थे। और थे धरा को भिगोते, धरा यानी पृथ्वी। धरा किसे कहा गया दोस्तों? पृथ्वी को कहा गया। कि उनकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे और आंसू पृथ्वी को भिगो रहे थे। इतना उनके प्रेम में विरह होकर वो रो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू रो के पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे से मतलब धीरे से आती है इस सदन में, यानी सदन यानी महल को कहा जाता है सदन। पुष्प सदगंध को ले, यानी सुंदर सदगंध यानी सुंदर सुगंधित हवाओं को लेकर। कि जो फूलों की खुशबू होती है ना, इस खिड़कियों से सुबह सुबह फूलों की खुशबू आ रही थी। और प्रातः वाली यानी सुबह की जो सुपवन यानी सुंदर पवन होती है, सुबह की जो सुंदर पवन होती है, जो मीठी सुंदर पवन होती है, इसी काल वातायनों से, इसी खिड़कियों से आ रही थी। क्या कहा गया है कि जब श्री राधिका जी अपने महल में अकेली बैठी हुई थी तो उनके आंखों से आंसू पृथ्वी को भिगो रहे थे। और सुबह की जो सुंदर सुपवन हवा है, सुगंधित फूलों की जो हवा है, इस खिड़कियों से आ रही थी। उसके बाद क्या होता है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख। संतापों, संतापों का मतलब होता है कि दुख, संताप का मतलब होता है दुख। संतापों को विपुल बढ़ता देख, कि श्री राधिका जी का जो दुख है ना, उसको बढ़ता देख के दुखिता हो मतलब और दुखी कर रही थी। ये जो सुबह की हवाएं जो आ रही थी, सुबह की जो सुंदर पवन आ रही थी, सुगंधित हवाएं आ रही थी, ये राधिका जी के दुख को और भी क्या कर रही थी? बढ़ा रही थी। धीरे बोली, राधिका जी धीरे से बोलती हैं। स दुख मतलब अपने दुख के साथ, उससे श्रीमती राधिका यो, उस हवा से राधिका जी, उस सुबह की सुंदर पवन से राधिका जी धीरे से बोलती हैं और कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन, प्यारी मतलब हे प्यारी, प्रातः पवन का मतलब से सुबह सुबह की जो प्रातः पवन तुम हो, तुम इतना मुझे क्यों सताती, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। एक तो मैं पहले से ही इतनी दुखी हूँ कि मेरे जो श्री कृष्ण जी हैं, मेरे जो प्यारे हैं, वो मुझे छोड़ के चले गए हैं मथुरा, और मैं उनके विरोह में रो रो के बावरी हो रही हूँ। और आप मुझे ये सुबह सुबह की सुंदर हवाएं हैं, जो सुगंधित फूलों की सुगंधित हवाएं जो खिड़कियों से मेरे महल के अंदर ला रहे हैं, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मेरे दुख को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। क्या तू भी हुई कलुषित क्याल की क्रूरता से? कलुषित का मतलब दुखी हो गई हो या कलुषित हो गई हो। क्या समय के अनुसार जैसे श्री कृष्ण जी बदल गए हैं, क्या तुम भी वैसे ही मुझसे क्रूर हो गई हो? तुम भी मुझसे दुखी हो गई हो कि मेरे दुख को नहीं देखा जाता है?
बहुत निर्मम है पहला वाला पद्यांश दोस्तों। ये अक्सर करके एग्जाम में ऐसे पद्यांश आपके आ ही जाते हैं, तो इन सब पद्यांशों को बड़ा अच्छे से आप नोटिस करके पढ़िएगा, ठीक है। और एग्जाम में आपको व्याख्या करने के लिए नहीं आते हैं, ये ऐसे ही आपको एक पद्यांश दे दिया जाएगा और उस पद्यांशों के क्वेश्चंस लिखने होते हैं, आपको भाव से लिखने होते हैं। लेकिन वो भाव जानने के लिए आपको उस भाव से पहले पढ़ना होगा, उस भाव से आपको उस गद्यांश को पढ़ना होगा, तभी आप वहाँ पे एग्जाम में इसको अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए दूसरा वाला, ठीक है। मेरी प्यारी नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावरी हो रही हूँ, जाके मेरी सब कथा तुम क्या श्याम को सुना दे। दोस्तों इस पद्यांश में क्या होता है कि राधिका जी पवन को अपना दूत बना के अपने संदेशा को श्री कृष्ण जी के पास पहुंचाने का कार्य करती हैं और कहती हैं कि मेरी प्यारे यानी किन्हें कहा गया है, श्री कृष्ण जी को कहा गया कि मेरे जो श्री कृष्ण जी हैं, नव मतलब नए, जलद मतलब बादल होता है। देखो जिसके अंत में द लग जाता है वो बादल होता है, जिसके अंत में ज लग जाता है वो कमल होता है। यही जलज होता तो कमल होता, जलद है तो बादल है। कि मेरे जो श्री कृष्ण जी हैं वो बादल के समान हैं, कंज से नेत्र वाले, कंज का मतलब कमल के नेत्र वाले हैं। मेरे जो श्री कृष्ण जी हैं वो बादल के समान तुमको दिखेंगे और कमल के नेत्र के समान दिखेंगे। और जाके आए न मधुबन से, यानी वे मथुरा जाके वे वहाँ से फिर दोबारा नहीं लौट के आए हैं, और न भेजा संदेशा, और ना ही कोई संदेश अपना भेजे हैं। श्री कृष्ण जी की बातें कह रही हैं, पवन जी से कह रही हैं कि वो मथुरा चले गए और वहाँ से ना ही आए हैं और ना ही अपना कोई मुझे संदेश भेजे हैं। तो मेरा संदेशा उनको पहले ले जाके भेजिए और उनसे कहिएगा कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावरी हो रही हूँ, कि मैं उनके प्रेम में विरह होकर रो रो के कैसी हो रही हूँ, बावरी हो रही हूँ। बावरी का यानी पागल हो रही हूँ उनके बिना। फिर कहा जा रहा है कि जाके मेरी सब कथा तुम श्याम को सुना दे, मेरे जितने भी दुख है तुम श्री कृष्ण को जाके सुना दो, मेरी जो जी स्थिति है तुम जाके श्री कृष्ण को सुना दो, ज्यों ही मेरा भवन अल्पतूत आगे बढ़ेगी। वो फिर कहती हैं कि हे पवन, तुम जैसे मेरे महल को छोड़ के आगे बढ़ोगी वैसे शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभावली मतलब शोभा से युक्त, सुखद मतलब सुखी पूर्वक, कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, कितनी सारी स्त्रियां आपको रास्ते में देखने को मिलेंगी। राधिका जी पवन जी से कह रही हैं कि हे पवन, यदि आप मेरा संदेशा श्री कृष्ण जी के पास मथुरा लेके जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर शोभा से युक्त स्त्रियां मिलेंगी। लेकिन आप क्या करना, प्यारी छाया मृदुल स्वर से आप उनको क्या करना, जो छाया होती है अपनी वायु से जो बादल को लेके आइएगा, और छाया जो आती है उससे मृदुल स्वर से, यानी मीठे मीठे जो उनके स्वर हैं, मोह लेंगी तुझे वे। आप उनको अपने हवाओं से क्या करना, मोह लेना, तो भी मेरा दुख वहाँ जा ला विश्राम न करना। सॉरी, यहाँ पे होगा कि वो आपको आकर्षित कर लेंगी, लेकिन फिर भी आप उनके मोह में मत पड़ना। वो जो शोभा से युक्त स्त्रियाँ हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे जो संदेश हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण जी के पास लेके जरूर जाना। मेरे जो संदेश है वो श्री कृष्ण जी के पास जरूर लेके जाना। ये चीज़ें कर रही हैं। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, थोड़ा आगे सरस राव का धाम सतपुष्प वाला, ये वाला मैं पद्यांश पढ़ा रहा हूँ। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधिका जी फटकार लगाते हुए पवन से कहती हैं कि यदि रास्ते में यदि कोई व्यक्ति दिखाई दे तो आप उसकी मदद करते हुए चलिएगा। जैसे करी हैं कि थोड़ा आगे, जैसे ही हे पवन तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, रस धाम सतपुष्प वाला, आपको सुंदर पुष्पों वाले धाम मिलेंगे। राधिका पवन से कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तुम मेरे भवन को आगे छोड़ के जाओगी तो आपको सैकड़ों सुंदर के पुष्प की सुगंधित हवाएं मिलेंगी। अच्छे अच्छे बहुद्रम लतावान सौंदर्यशाली, बहुत सारी अच्छी अच्छी लताएं मिलेंगी, यानी स्त्रियां मिलेंगी। सौंदर्यशाली मिलेंगी, यानी सौंदर्य से पूरी तरीके से भरी हुई मिलेंगी। और कह रही हैं वृंदा विपिन मगन को मुग्धगारी मिलेगा, यानी ऐसा आपको लगेगा कि मानो मैं वृंदावन के वन में घूम रहा हूँ। राधिका जी पवन से करिए कि हे पवन, यदि जैसे ही आप मेरा भवन खोल के छोड़ के आगे बढ़ोगे तो आपको सैकड़ों पुष्पों वाली सुगंधित हवाएं मिलेंगी, सैकड़ों आपको सौभाग्य वाली सुंदर स्त्रियां आपको मिलेंगी। ऐसा लगेगा कि आप वृंदावन के सुंदर गलियों में हैं, सुंदर वृक्षों की छायाओं में हैं। लेकिन आना जाना इस विपिन से मुँह माना मत होना। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन दोस्तों, इस चीज़ को नोट करिएगा।
वो कह रहे हैं कि तुम आना जाना, जितना बार आना जाना है तुम आ जाना, तुम्हें जितनी बार फेरा लगाना है फेरा लगा लेना, तुम सुंदर स्त्रियों को देखना चाहते हो देख लेना, लेकिन मोह माया मत होना, मतलब उनके चक्कर में मत पड़ना, उनके वश में मत होना तुम। आते जाते अगर पथ में कोई क्लांत दिखाई देवे, वो कह रही हैं कि यदि आपको आते जाते रास्ते में कोई क्लांत मतलब थका हुआ व्यक्ति यदि दिखाई देता है तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों, यदि मैं पूछूंगा भैया कि क्लांति क्या है तो आप बोलेंगे क्या? हाँ भैया, क्लांति मतलब होता है कि थकावट। तो वो राधिका जी कह रही हैं कि जाके यदि कोई थका हुआ व्यक्ति है तो उसके पास इतना मनोरम अपनी मृदुल सुंदर सुंदर नमी युक्त अपनी हवाओं को लेके जाना और उस व्यक्ति की थकावट को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात होना, कि उस थके हुए व्यक्ति को धीरे धीरे जाके उसकी सारी थकावट को दूर कर देना। एकाएक हवा का भवंडर मत लेके चले जाना। कह रही हैं कि मतलब आप जाना तो धीरे धीरे जाना और उनकी थकावट को क्या कर देना? दूर कर देना। सदगंधो ते श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना, और उसे सदगंधो मतलब सुंदर सुगंधित हवाओं को भी लेके जाना, जिससे वह व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति अत्यधिक सौंदर्यशाली प्रस्तुत करे, यानी उसे आनंद का अनुभूति हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ तो है, मैंने एक चीज़ तो नोटिस किया है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त कि राधिका जी दिल की कितनी गुणवान थी। इस बात को नोटिस करिएगा कि वो तो पवन से अपने अपने दुख को तो बताती भी जा रही हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रही हैं कि हे पवन, यदि तुम जाते हो ना तो इस रास्ते में जो भी चीज़ें मिलती हैं सबकी आप मदद करते हुए जाना। ये चीज़ों का अवगत कराते हुए चलती हैं। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, अगला पद्यांश देखिए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को, जो थोड़ी भी वह श्रमित हो गोद लेख होना। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको तो पद्यांश यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन इस पद्यांश में दोस्तों आपको दिया गया है कि यदि लज्जाशील महिला, सारे पद्यांश इस चैप्टर के जो भी प्रसंग है तो सब मिलते जुलते हैं। इसमें भी आप कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में जो राधिका जी हैं वो श्री कृष्ण जी को फटकार लगाते हुए कहती हैं कि यदि रास्ते में कोई महिला दिख जाए लज्जाशील तो उसके वस्त्रों को बिखेर मत देना, यही चीज कह रही हैं। जैसे देखो, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, राधिका जी पवन से फटकार लगाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि रास्ते में कोई लज्जाशील महिला हो, यानी जो स्त्रियां शर्म करती हों, जो स्त्रियां लज्जा करती हों, जो कहीं दृष्टि आवे, आपको कहीं पे दृष्टि आ जाती है तो होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को। होने देना विकृत, विकृत का मतलब होता है उस वस्त्र को तुम फैला मत देना, वसना को यानी उसके कपड़ों को, कि उस सुंदर सी लज्जाशील स्त्री के तुम कपड़े को बिखेर मत देना। तुम इतनी तेजी से मत जाना मेरे संदेशा को लेके कि जो वो स्त्री थी, जो वो वसना थी, जो वो लज्जाशील महिला थी, उसके वस्त्र कहीं गिर न जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। फिर कह रही हैं कि जो थोड़ी भी श्रमित हो, यदि वह लज्जाशील महिला थोड़ी सी भी श्रमित हो, थोड़ी सी भी थकी हुई हो, तो गोद ले श्रांति खोना, उसे अपने में गोद ले लेना, अपनी हवाओं से उसको गोद ले लेना और उसे श्रांति खोना, मतलब उसे सुंदर होने का, यानी उसे शांत होने का आभास देना। ठीक है, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उस स्त्री के पास जाना और उसके जो होठ सूख गए हैं, जो उसके होठ सूख गए हैं, उसके पास जाके उसकी म्लानताएं मिटाना, मतलब जो उस मुख से होठ सूख गए हैं और मुख में जो पानी है वो भी सूख चुका है, तो उनके पास इतनी मीठी हवाएं लेके जाना कि वो क्या हो जाए, उनकी मुख की म्लानताएं मिट जाए। फिर कह रही हैं कोई क्लांता कृषक ललना, इस अगली पद्यांश में बताया गया है कि यदि कोई क्लांता मतलब प्यासा, कृषक ललना मतलब कोई कृषि का बच्चा, किसान का कोई बच्चा कहाँ दिखाए, खेत में जो दिखाए, खेत में कहीं दिखाई देता है कि कोई किसान का यदि लड़का है, यदि किसान खेत में काम कर रहा है और उसका जो लड़का है वो खेतों में घूम रहा है, लेकिन वो क्या है, प्यासा है, क्या है, प्यासा है। तो यदि ऐसा कोई बालक आपको दिखाई देता है तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, मतलब धीरे धीरे उसके बालक के पास जाना और अपनी नमी से उस बालक के क्लांतियों को मिटाना, उसके थकावट को मिटाना, उसके प्यास को मिटाना। और जाता कोई जलद द लग गया तो मतलब बादल है,
तो यदि आसमान में कोई बादल जा रहा हो तो यदि हो व्योम में तो उसे लाकर उस किसान के सिर के ऊपर रख देना, यानी उस बादल को अपनी हवाओं से लेके आना और उस किसान के ऊपर रख देना, जिससे छाया द्वारा सुखित करना, उस किसान और किसान के बेटे को सुखित कर देना अपनी छाया से। और तप्त भूतांगना को, यानी उनके जो बालू से तपे हुए पैर हाथ हैं उनको भी क्या कर देना, सुखी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पद्यांश देखिए। ठीक है, आ रही है सारी चीज़ें समझ में? तो दोस्तों आपको सिर्फ इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ इसे समझना है। और बेहतर होगा कि आप इसे यदि एक बार पढ़ के उसे अपने से एक बार इसे लिख दें, तो लिखने से क्या होता है ना कि आपको ये हर चीज़ें हर समय याद रहती है। और बहादुरी इसमें है कि भाई इसको समझ के आपको एग्जाम में इसलिए तैयार होना चाहिए कि इससे जो क्वेश्चंस पूछेंगे, भाई आपको तो पद्यांश दे देगा और उस पद्यांश का अर्थ तो ठीक है, लेकिन अर्थ से जो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे संदर्भ क्या हुआ, प्रसंग क्या होगा, राधिका जी किसको क्रूर मार नहीं है, ऐसे ऐसे सब प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्नों का आपको उत्तर देना आना चाहिए और अच्छे तरीके से आना चाहिए कि आपको जो एग्जामिनर देखे तो लगे नहीं कि आप अच्छे तरीके से लिखें। तो उस चीज़ के लिए अच्छे से आपको हर एक पद्यांश को पढ़ना होगा और उसे समझना होगा। ठीक है, आगे देखिए दिया है, जाती जाती पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू हो वेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को। यही वाला पद्यांश है। अब इस पद्यांश में राधिका जी पवन जैसे कर रही है कि जैसे ही मथुरा पहुंच जाना तो वहां पे किसी के वश में मत हो जाना। ठीक है, कह रही हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा। प्रस्तुत पद्यांश में राधिका जी कर रही हैं कि हे पवन, यदि तुम जाते जाते मथुरा पहुंच जाते हो तो उत्सुकता हो, मतलब तुम अपने से उत्सुक हो जाओगे। जैसे ही तुम मथुरा पहुंचोगे तुम अपने से उत्सुक हो जाओगे। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी शोभा, क्योंकि वहाँ की जो नारियां हैं, मथुरा की जो नारियां हैं, वो नगर की देखना मुग्ध होना, कि वहाँ की अच्छी और सुंदर सुंदर नारियां होंगी। मथुरा में अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर नारियां होंगी, अच्छे अच्छे महल होंगे। तू होवेगी चकित, हे पवन तू चकित हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी वहाँ के महलों और नारियों को देख के। लख के मेरू से मंदिरों को, मेरू यानी सुमेरु पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेरु पर्वत, इस मेरू की बात नहीं की गई है, मेरू यानी सुमेरु पर्वत की बात की गई है। जैसे सुमेरु पर्वत पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सुमेरु पर्वत एकदम चमकने लगता है, उसी तरह वहाँ मथुरा में जैसे ही सूर्य की किरणें उस मंदिरों पर पड़ती है तो मंदिर भी चमकने लगती है। और कैसे चमकती है कि आभा वाले कलश, जो मंदिरों में कलश रखा जाता है, जो सोने की बनी होती है कलश, जिनकी दूर अर्क से है, अर्क माने प्रकाश, तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश उस मंदिरों के कलश पे पड़ती है वैसे ही वो कलश भी चमकने लगती है। तो पवन से कहा जा रहा है कि हे पवन, तुम यदि मथुरा पहुंचोगे ना तो वहाँ के सुंदर नारियों, नगर और मंदिर के कलश और सुमेरु पर्वत जैसे बड़े बड़े मंदिरों को देख के चकित मत हो जाना। ठीक है, और कह रही है देखी पूजा समय, पूजा के समय में तुम देखना मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में तुम चले जाना। राधिका जी कह रही हैं कि जब भी मथुरा में यदि पूजा हो तो तुम उन मंदिरों के बीच में जाना, वहाँ के लोगों के बीच में जाना और नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। अनेक प्रकार के स्वर होंगे वहाँ पे, अनेक प्रकार के स्वर होंगे और वहाँ स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। स्वर की मुग्धता को बढ़ाना यानी उनके स्वर में अपने स्वर को मिला के, आवाज़ से आवाज़ मिला के उनकी मनोरम आवाज़ को तुम बढ़ा देना। नहीं होता है कि यदि कोई गाना गा रहा है मंदिरों में और बैठ के मैं भी उनके संग मंदिरों में गाना गाने लगूं तो वो स्वर की आधुनिकता और मिठास बढ़ जाती है। उसी तरह कहा जा रहा है कि यदि मंदिरों में पूजा हो रही है तो आप भी जाना और आवाज़ से आवाज़ मिलाना, जिससे सबकी शोभा बढ़ जाए। कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों का, कीमा लेके यानी लेके किनके, मीठे मीठे जो फल होते हैं, जो मीठे मीठे फल होते हैं उनके जो रस होते हैं वो भी मीठे होते हैं, उस रस के अनुसार मीठी मीठी आवाज़ें निकालना। धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना, कि उस मधुर रस से उनका साथ देना और धीरे धीरे रस को मिला देना, यानी अपनी अपनी आवाज़ से आवाज़ मिला के उनके रस को अवगत करा देना कि मैं भी इस मंदिर वाले धाम में राधिका जी के कहने पर अपनी आवाज़ से आवाज़ मिला के मैं शोभा बढ़ा रहा हूँ इस मंदिर की। ठीक है, आगे देखिए पद्यांश नंबर 6। ठीक है, अब अगला पद्यांश देखिए 6 नंबर का, और इसमें दिया है तू देखेगी जलत तन को जा वही तदकता हो।
अब इस पद्यांश में करें कि हे राधिका, हे पवन, यदि तुम कृष्ण को देख लेती हो तो तुम उसको पहचानोगी कैसे, तुम मेरे प्यारे को कैसे पहचानोगी। तो वही कर रही हैं कि तू देखेगी जलद तन को, जलद तन को यानी बादल के तन को देखे हो ना, वो काला होता है ना वो नीला होता है। कैसे होता है वो, तो एक हल्का गाढ़ा कलर का एक नारंगी कलर होते हैं, यानी काले घने श्याम कैसे होते हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी का रंग कैसा है, काले घने श्याम के संग है, मतलब जैसे बादल का रंग दिखाई देता है वैसे कृष्ण जी के रंग है। तो वो करिए तू देखिएगी जलद तन को ता वही तदकता हो, कि तुम जैसे ही मथुरा पहुंचोगी तुम देखोगी कि मेरे जो श्री कृष्ण हैं वहाँ के जो ऊपर ऊपर के बादल हैं वो उनसे भेंट करने के लिए चल रहे हैं। होने लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, कि उनकी सुंदर आंखों से जितने भी चीज़ें निकल रही होंगी सब उत्कीर्णकारी होंगी, और मुद्रा होगी वर वदन सी मूर्ति सी सौम्यता सी, और उनके जो सुंदर सौम्य मुख को देख के ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो, और उनके बोले हुए शब्द अमृत से खींचे हुए प्रतीत हो रहे हों। आगे की लाइन में बोला गया है कि सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, यानी जो वचन वो बोलेंगे ऐसे लग रहा होगा कि कहीं अमृत से खींचे गए वचन बोल रहे हो। इतने प्यारे लगते हैं कि जो भी वचन बोलेंगे लगता है कहीं अमृत से खींचे गए वचन को बोल रहे हैं। और बोल रही हैं नीले फूले कमल दल की गाल की श्यामता है, कि उनका जो शरीर है श्री कृष्ण जी का वो नीले फूल के समान है। कैसे है, नीले फूल के समान है और सांवला है और मनोरम है, और पीला प्यारा वसन। पीला का मतलब होता है पीला, प्यारा का मतलब होता है सुंदर, वसन का मतलब होता है कपड़ा। तो जो वो पीला वस्त्र पहनते हैं, कटी में पहनते, कमर में जब पहनते हैं तो फबीला मतलब बहुत सुंदर लगता है। अपने भाषा में क्या बोलते हैं, फाड़ू लगता है बोलते हैं ना कि फाड़ू लगता है, यानी फबीला लगता है जैसे। तो वो भी बोल रही हैं कि जो पीला वस्त्र पहनते हैं कमर में, जो नीचे की लंगोटी होती है, तो वो बहुत ही फबीला लगता है, और छोटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती, यानी जो जो जटाएं होती हैं उस जटाओं में जो मुख की क्लांति होती है। इधर देखिए मेरी तरफ, ऐसे किसी किसी स्त्री लड़कियों के बाल होते हैं या किसी पुरुष के ऐसे बाल होते हैं, तो श्री कृष्ण जी के जो ऐसे बाल अलख मुँह पे छूटे हुए थे ये बहुत सुंदर लग रहे थे। मुख पे जो बाल ऐसे छूटी हुई थी उनकी, वो बहुत सुंदर लग रहे थे। और सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों यानी सुंदर वस्त्रों से, नवल तन की यानी इस नए शरीर की, फूटती सी प्रभा यानी बहुत सुंदर सी प्रभा उनकी प्रतीत होती थी। कि जब वो कहती हैं कि यदि आप उनको देखेंगे तो वो नए बादलों के समान दिखेंगे, उनके जो नेत्र होंगे वो कमल के समान दिखेंगे, ठीक है, और वो पीले वस्त्र को पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगते हैं। और वो और बोल रही हैं कि जो वो सुंदर नवल तरु नए, उनका ऐसा शरीर लगेगा मानो नए शरीर की फूटती सी प्रभा है। ठीक है, आगे के पद्यांश में देखिए सांचे ढला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। ये वाला पद्यांश है। ठीक है, ये 7वें नंबर पे हम लोग आ गए हैं। अब इसके बाद वही पढ़ाएंगे जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को ध्यान देंगे। देखिए दिया है सांचे ढला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, कि उनका जो शरीर है, राधिका जी पवन जी से करी हैं कि हे पवन तुम तो मथुरा पहुंच जाओगी, ये तो मैं भी जान रही हूँ, आप भी जान गए होंगे, लेकिन पहचानेंगे अब उनको कैसे श्री कृष्ण जी को। तो वह करी हैं कि उनका जो शरीर होगा वो सांचे ढला मतलब सांचे का ढला हुआ होगा, सकल वपु मतलब उनका जो सकल होगी वो कैसी होगी, दिव्य सौंदर्यशाली मतलब दिव्य मने विशाल होगी, और सौंदर्यशाली मतलब शोभा से युक्त होगी, कि उनकी जो शरीर की सौंदर्यता होगी वो सबसे दिव्य होगी। सत पुष्पों यानी 7 पुष्पों की सुरभि, सुरभि मतलब सुगंध, कि उनकी शरीर से ऐसा प्रतीत होगा कि 7 पुष्पों की खुशबू लग रही हो, और उनकी प्राण संपोषिका हो, यानी उनकी प्राण ऐसे देखने को मिलेंगी कि जैसे लग रहा हो कि किसी की प्राण को हर लेंगी। इन 2 लाइनों का अर्थ समझिएगा दोस्तों क्या दिया गया है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हैं राधिका जी पवन जी से कि हे पवन, जैसे तुम मेरे कृष्ण जी के पास पहुँचोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगी। वो चीज़ क्या है कि आप उनको देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि उनका शरीर सांचे का किसी सांचा से बनाया गया हो। ठीक है, और बहुत सौंदर्यशाली लगेगा। और ये भी कर रही हैं कि 7 फूलों की खुशबू उनके अंदर दिखाई देगी, और लगता है कि किसी के प्राण को हर लेंगी, इतना मनमोहक लगते हैं। और वचन कैसे बोलते हैं, याद रहेगा कैसे बोलते हैं, अमृत रूपी वचन बोलते हैं। ठीक है, और भी देखो इसमें क्या है, दोनों कंधे वृषभ वर से, तो उनके कंधे कैसे थे, बैल के समान। वृषभ वर किसे कहा जाता है, बैल के।
तो आप बोलेंगे भाई उनके जो कंधे थे कृष्ण जी के कैसे थे, बैल के समान मजबूत थे और बड़े ही सजीले, मतलब बहुत ही सुंदर भी लग रहे थे। उनकी जो बाहें थी, कंधे कंधे और लंबी बाहें कलब करसी, ठीक है। और उनकी जो बाहें थी मानो शक्ति की पेटिका हो। जिस प्रकार हाथी के सूंड को आप लोग देखे हैं ना, तो शक्ति हाथी के सूंड में वो भी होती है, उसी तरह उनकी बाहें भी हाथी के सूंड के समान थी और मानो शक्ति की कोई पेटिका हो। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य पीड़ होगा, उनके राजाओं पर एक बहुत ही अच्छा सा मुकुट लगा होगा और दिव्य पीड़ होगा, मतलब सब में वो दिव्य रूप से सुशोभित होगा। और नाना रत्नाकति भुज में मंजू केयर, अरे ऊपर एक और लाइन है, शोभा होगी उभय श्रुति में, शोभा से युक्त होगी, उभय मतलब दोनों, श्रुति मतलब कानों में, उनके दोनों काने में शोभा देती होगी। स्वर्ण के कुंडलों की, यानी सोने के जो कुंडल कानों में पहनते हैं ना, जो सोने के आभूषण होते हैं, तो श्री कृष्ण जी भी तो सोने के आभूषण पहने हुए थे, तो उनके कानों में जो सोने के कुंडल थे वो अत्यंत सुंदर लग रहे होंगे। और नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयर होंगे, अपने गले और हाथ में अनेक प्रकार के मालाओं को ये पहने हुए होंगे। मोती माला लसित, मोती मालाओं से युक्त उनका कंबू सा कंठ होगा, यानी एक बहुत ही विशाल सा उनके गले में एक कंठ होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद हम बाकी 8 नंबर का पद्यांश तो उतना अच्छा नहीं है, 9 नंबर का भी तो ठीक नहीं है, ठीक है। और आगे 10 नंबर कैसा है, हाँ 10 नंबर आके पढ़ लो, ठीक है। हाँ 10 नंबर इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। 10 नंबर को देख लो। एक बार मैं 9 नंबर को देख लेता हूँ। जो कोई सदन सुदान हो और वो प्यारी घूमते बावले से, ठीक है। तेरे है गुण जो चित्रों में, ठीक है। तो आप लोग आओ 10 नंबर के पद्यांश पे एक ही बार, ठीक है। 10 नंबर के देखो, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में ज्वा कड़ित करना वेणुसा किचकों को। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या चीज़ है कि इसमें कहा जा रहा है कि हे पवन, वो पवन से करी है कि हे पवन, यदि यदि आप तो हवा हो, आप तो जाके पवन से तो बोल नहीं सकते, तो आप उनको तो आभासी कराएंगे पहले। तो राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन, जो प्यारे मंजू, मंजू यानी मेरे श्री कृष्ण जी मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, किसी बाग या बगीचे में खड़े हों। वो करिए कि मेरे कृष्ण जी यदि किसी बाग या बगीचे में खड़े हो या बैठे हुए हों, तो छिद्रों में ज्वा कड़ित करना मतलब वेणुसा कीचकों को, वेणुसा मतलब बांसुरी, कीचक का मतलब बांस की बनी हुई बांसुरी। इसमें कहा गया है कि उनकी बांसुरी में धीरे से कड़ों के बीच में जाना और बांसुरी में एक झनकार मारना, बांसुरी में एक झनकार मारना, वो झनकार सुन के उनको आभास होगा राधिका का। ध्यान से देखिए, वो कह रही हैं कि हे पवन, तुम यदि किसी बाग या वाटिका में खड़े हो तो उनके बांसुरी के छिद्रों में जाना और धीरे से झनकार मारना, यूँ होवेगी सूरती उनको सर्व गोपांगना की। तो उनको ऐसा आभास होगा कि सारी जो स्त्रियां हैं, गांव की जितनी भी गोपियां हैं, उनके सबका उनका आभास हो जाएगा उस बांसुरी में कनक की आवाज़ को सुन के। और जो है वंशी श्रवण से रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, ठीक है। जो है वंशी श्रवण, जो श्री कृष्ण जी के वचन को सुनने के लिए, श्री कृष्ण जी को बांसुरी के सुनने के लिए दीर्घ मने लंबे समय के लिए उत्कंठ होती, मतलब उत्कंठ होती थी कि श्री कृष्ण जी को बांसुरी सुनने के लिए जो गोपियां पागल हो जाती थी, उनकी गोपियों को याद हो जाएगी। और कह रही हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने। ये वाला पद्यांश मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट लिख लेना दोस्तों, मेरे तरफ से। यदि मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं तो समझ लो कोई ना कोई जरूर बात होगी, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि लाके फूले कमल दलसी, फूल के कमल, फूल के जो होते हैं ना, कमल क्या होता है, पानी में तैरता है, तो कमल को बोला जा रहा है कि कमल, हे पवन, तुम कमल को उनके पास लेके जाना, कमल को अपनी हवाओं से उनके पास लेके जाना और श्याम के सामने लेके जाना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, उस कमल को धीरे धीरे तुम जल में डुबाना। ये भी नहीं कर रही है कि तुम उनके पास लेके जाना, उस जल को धीरे धीरे तुम क्या करना, पानी में डुबाना। और यो होवे देना भगनी जलता है अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा मतलब कमल के समान नेत्र वाली। उन्हें आभास हो जाएगा, जैसे ही कमल पानी में डूबेगा तो उन्हें आभास हो जाएगा कि इसी कमल के पानी के समान मेरी जो राधिका हैं वो भी अपने प्रिय के विरह यानी मेरे वियोग में ऐसे ही डूब रही होगी, ऐसे ही रो रही होगी मेरी भी राधिका।
और आँखों को विरह की विरह वधुरा वारी में बोरती है। इस आँखों की विरह मतलब इस आँख जिस प्रकार ये कमल पानी में डूब रहा है, उसी तरह आँख में डूब रही हैं आंसुओं के संग। विधुर विरह विधुरा वारी में बोरती है, यानी राधिका जी उनके प्रेम में विरह बावरी हो रही हैं। तो उनको ये बताया जा रहा है कि कहाँ ये अर्थ में कुछ अलग बात कही गई है। ठीक है, आपको तो सामने से प्रकट करना नहीं है, आपको तो बताना है। तो बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको तो उनको कोई ना कोई संदेश और हिंट ही देना होगा। तो हिंट में पहला चीज़ हुआ कि आप उनको क्या करिए कि कमल के फूल को ले जाके उनके पास ले जाके रख दीजिए और धीरे धीरे ऐसे जल में डुबोइए कि उनका उस पर ध्यान पड़ जाए और उन्हें राधिका जी की याद आ जाए कि जिस प्रकार ये पानी में डूब रहा है उस तरह राधिका जी भी मेरे प्रेम में विरह होकर रो रही होंगी। या उनके सामने क्या कहा जा रहा था, पहला वाला में क्या था कि या उनके सामने ऐसे ले जाना बांसुरी में जाके ऐसे झनकार मारना कि उनके गोपियों की याद आ जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह का आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ दोस्तों कि आपको ये इस चीज़ के लिए पहले तो आपको व्याख्या करनी अच्छी से आनी चाहिए, उसके बाद आपको तैयार रहना चाहिए कि इस व्याख्या में से कैसे क्वेश्चन कह सकता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को तो आपको तो सारा लिखना आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक, आगे चलिए। ठीक है, और इसके बाद एक और बता देता हूँ इसमें। हाँ, ये देखो एक और है 12 नंबर का पद्यांश देखो। ठीक है, 10 से फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, 12 जा रहा हूँ। ठीक है, 11 एकदम आसान है, 9 10 भी एकदम आसान है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले ध्यान से देख लो आप लोग। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या होती है तो मुझे एक बार बता दिया करो। मैं जो भी समस्याएं आपकी होंगी सबसे पहले मैं आपके पास रखूँगा, फिर सारी चीज़ें बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और कैसा लगता है बस कमेंट में थम्स अप कर देना, ऐसे बस थम्स अप कर देना कमेंट में कि हाँ भैया अच्छी लगी आपकी वीडियो। ठीक है, अच्छी लगी। ठीक, अब बात सब्सक्राइब लाइक की बात है तो दोस्तों वो बाद में आपका मन करेगा करिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका पहला काम है पढ़ना। ठीक है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के लाके गिरा देना। अब देखो यहाँ पे तीसरी बात कर रही है, हिंट दे रही हैं कि हे पवन जैसे ही तुम श्री कृष्ण जी के पास जाओगी तो वो कर रही हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो, ऐसा कोई लता, लता का मतलब होता है कपड़ा, ऐसा कोई कपड़ा जो रास्ते में कहीं पड़ा हो तो वो श्री कृष्ण जी के सामने ले जाके गिरा देना। तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यानी कहा जा रहा है कि वो कपड़े को ले जाके श्री कृष्ण जी के सामने गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, उनको उस कपड़े को श्री कृष्ण जी के पास इतना धीरे धीरे से लेके जाना कि वो कपड़े को ध्यान में देख के उनको राधिका जी की याद आ जाए। मेरा होना अतीन मलिन और सुख ते नित्य जाना, और उन्हें ऐसा आभास हो जाए कि मेरा होना यानी मेरे होने का उनको आभास हो जाए कि इस पत्ते के समान वो भी सूख रही हैं, इस कपड़े के सूखे हुए वस्त्र के समान वो भी मेरी राधिका सूख रही हैं। और कोई पत्ता नवल तरु का जो पीत हो रहा हो, कोई पत्ता यानी ऐसा कोई पत्ता जो पीला हो, ऐसा कोई पत्ता नवल तरु का यानी नए पेड़ का जो पीला हो रहा हो, पीत हो रहा हो यानी जो पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाना। प्यारे यानी श्री कृष्ण जी के सामने तुम उस पत्ते को लेके आना और उन्हें यो बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि पीला का मतलब हो गया कि मैं भी उनके प्रेम में विरह होकर पीली हो रही हूँ। पीली का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एकदम दुख से, देखो कहा जाता है ना कि दुख की सबसे चरम सीमा को कहा जाता है, ठीक है, पीला होना। ठीक है, पीला होना एक लोकोक्ति और मुहावरा यानी अत्यंत दुखित होना। तो जब वो आप पत्तियों को ले जाके जब श्री कृष्ण जी के सामने आप ऐसे जब गिराएंगे ना, धीरे धीरे पत्ती जब पेड़ से गिरती है तो कैसे गिरती है, ऐसे से गिरती है, लेकिन उनकी आंखों के सामने से ऐसे गिराना कि उन्हें ऐसा आभास लगे कि मेरे प्रिय विरह में होकर राधिका जो हैं वो भी वो क्या हो रही हैं, पीली हो रही हैं, यानी बहुत ही दुखी से विरह हो रही हैं। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ तक तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें मैं पहले चैप्टर को बता दिया हूँ। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं आने वाला। बाकी है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं, इनका जीवन परिचय याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों पहले और दूसरे चैप्टर से आपके जीवन परिचय तो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका काम होता है कि मैं जीवन परिचय को याद ना करूँ बल्कि उनके बारे में समझूँ। ठीक है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं,
याद करने की बात अलग है, लेकिन एक बार अभी इनके बारे में यदि पढ़ लोगे कि इनका बाद निजामाबाद में हुआ था, आजमगढ़ ज़िले में, इनके जन्म 1885 में हुए थे, इनके पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, मृत्यु हुई थी ये कविताएं लिखे थे, ये यहाँ आ गए थे, यहाँ हुआ था। तो एक कहानी के रूप में इसको पढ़िए तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारे के सारे जीवन परिचय आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी लगी वीडियो तो थम्स अप जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट में ऐसे ऐसे कर देना भाई मेरे लिए। ठीक है, तो मिलता हूँ ऐसे ही पार्ट 2 में। ये तो पहला मैं बनाया हूँ। ठीक है, अब अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कई का अनुपात लेके आऊँगा। ठीक है, और कैसी लगी जरूर मुझे बताना। ठीक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।